बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना PSY 512 जेंडर इश्यूज़ एंड साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 करेंगे। इसमें हम जेंडर और मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनमें मीडिया का क्या रोल है, मीडिया जेंडर को कैसे डिस्प्ले करता है और फिर उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों पर क्या पड़ते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। जेंडर एंड मीडिया। मीडिया जो है यानी कि टीवी वगैरह, तो इससे क्या होता है कि सोशलाइजेशन का ये सबसे पावरफुल एजेंट है। सोशलाइजेशन मतलब कि हम बाहर की दुनिया के साथ मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। हमें क्या पता, घरों में अगर देखें जैसे पहले दौर में होता था तो उनको थोड़ा ही पता होता था दुनिया पे क्या हो रहा है या बाहर हमारे शहर से बाहर क्या हो रहा है, तो उनको नहीं पता होता था। तो सोशलाइजेशन, लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना बड़े लोगों के साथ, और जितने भी यानी कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते लेकिन उनके साथ उनकी बातें सुन सकते हैं, देख सकते हैं उन्हें। तो ये मैस मीडिया का रोल है और इससे अच्छी तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। तो मीडिया का जो डायरेक्ट असर है वो हर इंसान के दिमाग पर होता है, उसके सोचने समझने की सलाहियत को और उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। और एक इंसान के सोचने का अंदाज़, उसके एहसासात और उसके अमाल, यहाँ तक कि मतलब कि किसी का एटीट्यूड जो है वो भी मीडिया की वजह से चेंज हो जाता है। तो मीडिया में ओवरऑल दो टाइप्स आती हैं, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है उसका यूज़ आजकल कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसके यूज़ से यानी कि उसके इस्तेमाल से इनकार नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादातर आता है टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। टीवी से ज़्यादा तो मुझे लगता है आजकल मोबाइल का ज़्यादा रोल है। तो इससे क्या होता है कि सारी जो पॉपुलेशन है, ऑडियंस जो भी है, उन सब पर डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है उनके दिमागों पर। जैसे टीवी जो है वो करैक्टर्स को जैसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे वो एक्ट करते हैं, तो उस तरह से इंसान के दिमाग में एक स्कीमा डेवलप होता है, एक सोचने समझने का एक अंदाज़ डेवलप होता है और उसके मुताबिक ही फिर बिहेवियर जो हैं वो ऑडियंस के चेंज होते हैं और उनके जो ख़यालात हैं वो उसके मुताबिक बनते हैं। टीवी जो है वो सिर्फ़ यानी कि दिखाकर ही इंसान को उसकी सोच को कैप्चर नहीं करता, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ होती हैं। हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो इस तरह से प्रॉपर माहौल डेवलप हो जाता है, बंदा उसी सीन का एक हिस्सा बन जाता है। तो फिर जो कुछ नज़र आता है वो इंसान की कॉग्निशन, परसेप्शन, उसके सोचने समझने का अंदाज़ जो भी है उस पर अच्छी तरह से असरअंदाज़ होता है। कॉग्निशन और परसेप्शन जो है ये तो अब साइकोलॉजिकल टर्म्स जो हैं ये आपको अच्छी तरह से पता हो गई होंगी, क्योंकि अब ये तो साइकोलॉजी का, BS साइकोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। कॉग्निशन कहते हैं सोचने समझने का अंदाज़, यानी कि किस तरह से आप किसी चीज़ को के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ आपके दिमाग में वो सर्कल चलता है, सर्किट बनता है, तो उसको कॉग्निशन कहते हैं। और परसेप्शन ये है कि आपके किसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में क्या ख़यालात हैं, आप उसको किस तरह से लेते हैं, उसको मतलब कि पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, तो ये वाली टर्म्स इसलिए हैं। तो बार बार ये यूज़ होंगी तो आप लोग ना इनको अच्छे से समझ लें। तो टेलीविज़न जो है यानी कि टीवी और इंटरनेट, इसमें क्या होता है, मेन और वुमेन दिखाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। तो इनसे फिर क्या होता है कि मुआशरे के स्टीरियोटाइप्स, जो गलत अकायद हैं जेंडर्स के बारे में या जेंडर रोल्स के बारे में, वो सारे वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो पहले से मौजूद स्टीरियोटाइप्स को डिस्प्ले कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि वो नए स्टीरियोटाइप्स डेवलप कर रहे हों। ये इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जो गलत स्टीरियोटाइप्स हैं, गलत अकायद हैं जेंडर्स के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, तो उनको ख़त्म कर रहे हों। जेंडर रोल्स ये हैं कि मर्दों से ये कहा जाता है कि आपके करने वाले ये काम हैं, औरतों से ये कहा जाता है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो हम पीछे पढ़ भी आए हैं। है यहाँ पे वो
मतलब कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है इसमें, सोसाइटी भी सिखाती है, कल्चर, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है आपको मतलब कि एक बच्चा जो है वो तो कपड़ों से ज़्यादातर सीखता है। वो ये देखता है कि लड़का है तो उसके कपड़े जो हैं वो फादर से ज़्यादा मिलते होंगे, बालों की लेंथ जो है उससे अंदाज़ा करते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से स्टीरियोटाइप्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं मीडिया के बारे में। और दूसरा जो पावरफुल रोल है ये मीडिया में, वो प्रिंट मीडिया का है। तो प्रिंट मीडिया में क्या आ जाता है, फ़िक्शन एंड पोइट्री रिटर्न। पोइट्री यानी कि शायरी होती है, और फिक्शन में ये नॉवेल्स, कहानियाँ वगैरह आ जाती हैं। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना भी ज़्यादा रोल हो जाए, आज के दौर में भी नॉवल लवर्स जो है ना, उनकी कमी नहीं है। मैं तो ख़ुद जो ना, नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो मतलब कि प्रिंट मीडिया है ना, उसका रोल किसी तौर भी सोसाइटी में कम नहीं हुआ। और वो जिस तरह से हिस्ट्री को, तारीख़ को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पुराने दौर में कैसे हुआ था, लोगों ने किस तरह से जेंडर को लिया, या किसी भी पार्टिकुलर, यानी कि किसी भी करेक्टर ने, कोई कहानी होती है ना तो उसमें बताया जाता है कि किस करेक्टर ने किस तरह से रोल प्ले किया है, तो उस तरह से फिर जेंडर को डिस्प्ले किया जाता है। और जो आर्टिस्ट होते हैं, जो तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, वो भी जेंडर्स को डिस्प्ले करते हैं, और उसके मुताबिक स्टीरियोटाइप्स फिर वह वो प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जो मतलब कि पुराना दौर होता था तो उसमें ऐसी औरतों की तस्वीरें प्रिंट मीडिया में, ये तो आता है ना, तस्वीरें बनाई जाती थीं, ऐसी पेंटिंग की जाती थी जिनमें औरतें जो होती थीं वो मोटी होती थीं, उन थोड़ी सी ओवरवेट होती थीं, और इस तरह से हेल्दी होती थीं। जबकि आज के दौर में और उस दौर में फिर मोटा होना जो है वो ऐब नहीं समझा जाता था, यानी कि वो सेहत की अलामत समझा जाता था। और अगर कोई जैसे कि आज के दौर में तो ये समझा जाता है कि जितनी कमर पतली होगी ना, और मतलब कि जितना वेट कम होगा तो वो ही ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है, और वो ही अच्छा फिगर है। तो ये जो है ये डिस्प्ले होता है टीवी वगैरह में। अब टीवी ड्रामों में जो लड़कियां आएंगी, जो एक्ट्रेसेस आएंगी, तो अगर वो पतली होंगी तो उसका इम्पेक्ट जो है वो वैसे देखने में नहीं पड़ रहा होता, लेकिन आपके दिमाग को वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और वो ये बताते हैं कि अगर औरत जो है वो ओवरवेट होगी तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर वो बहुत पतली कमज़ोर होगी तो मतलब कि ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से वो स्टीरियोटाइप्स वगैरह और जेंडर रोल्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं और बिल्ड करते हैं, इंसानों के, सारी ऑडियंस के दिमाग में ये बातें फिर बैठ जाती हैं। और विक्टोरियन एरा का इन्होंने बताया हुआ है कि उस दौर में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उस दौर में फ़ीमेल्स को मोटा दिखाया जाता था, और पतला होना जो है वो बीमारी और गुर्बत की अलामत समझा जाता था, जबकि आज के दौर में इसके बिल्कुल बरअक्स है। और बच्चों की किताबों में भी बच्चों को किताबों के ज़रिए सिखाया जाता है। छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसमें फिर जैसे बुक्स में तस्वीरें वगैरह बनी हुई होती हैं, बच्चों का ज़्यादा ध्यान तो तस्वीरों की तरफ ही होता है ना, तो उस तरह से फिर जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं। जो हमारी मॉडर्न बुक्स हैं उनमें फ़ीमेल करेक्टर्स को ज़्यादा बहादुर दिखाया जाता है, और जो लड़कों और लड़कियों की आपस में दोस्ती है इसको भी बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाया जाता है। तो इस वजह से ही और ये भी दिखाया जाता है कि औरतों को अक्सर मदद की ज़रूरत होती है, और मर्द जो हैं वो मदद करते हैं, वो हीरो और हीरोइन वाला जो कंसेप्ट है। तो इस वजह से बच्चों में स्टीरियोटाइप्स डेवलप होती हैं, और उनके ज़हन के मुताबिक फिर वो अपने में एक खाका बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं, फिर उसके मुताबिक वो काम करते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक जो ये टीवी देखने का ज़्यादा असर है वो नौ उम्र लड़कियों पर ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि बॉयज़ को ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, और
लड़कियों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं वो देखेंगी उन हाई फाई करैक्टर्स को, तो उसकी वजह से उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जब उनकी डेवलपमेंट की एज होती है यानी कि एडोलसेंस, तो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी में, तो उस का फिर बहुत ज़्यादा असर उन पर पड़ेगा। जबकि बॉयज़ के केस में ऐसा नहीं होता, यानी कि उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता टीवी को देखने से। जो लड़कियां ज़्यादा टीवी देखती हैं तो फिर उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसका। टेलीविज़न में जो मतलब कि कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए जाते हैं, यानी कि सोप ओपरास का मतलब ये है कि एड्स जो हर मिनट बाद चलते हैं, एड्स होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं, न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ और एडवर्टिज़मेंट्स, और फिर आ जाती हैं ये मतलब कि ड्रामे वगैरह, तो मेन मेन में आते हैं ना, तो इन सब में जेंडर्स को डिस्प्ले किया जाता है। कोई कोका कोला को हो गया एड, आप भी देखते रहते होंगे, मतलब कि ये हमारे कॉमन बात है, इंटरनेट पर भी नज़र आते रहते हैं। अब स्टीरियोटाइप्स आप यहाँ से ही देखें एड आता है अगर पेप्सी कोका कोला जो भी मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें मैंने खुद देखा है मतलब कि जो फीमेल करेक्टर्स हैं एड के अंदर, उनको जी प्यास लगी है और वो शोर शराबा कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो उससे क्या डिस्प्ले होता है फीमेल्स जो हैं उनका स्टेमिना भी कम है और बस उनका काम जो है वो चिल्लाना है। आज के दौर की जो औरतों को डिस्प्ले किया जाता है, और मर्द जो हैं वो फिर ढूंढते हैं और उनको वो कोल्ड ड्रिंक मिलती है और वो ला के उसे देते हैं। तो इस तरह से फिर जो है जेंडर को इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। तो ये हमें डायरेक्टली नहीं लग रहा होता कि ये हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके दिमाग को ज़रूर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ कुछ सिटीज़ को पहली बार टीवी ट्रांसमिशन दी गई थी। 2 साल टीवी देखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बच्चों के अंदर ये जो स्टीरियोटाइप्ड और अनस्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि सोसाइटी जिन चीज़ों को मानती है, यानी कि औरत जो है वो घर के काम करेगी, मर्द बाहर के काम करेगा और दीगर इस तरह की बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स, तो ये जो सोसाइटी जिनको ठीक समझती है ना उनको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, मतलब कि गलत अकायद। अनस्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि आप उन अकायद को ख़त्म करने की, उन सोचों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने 2 साल तक टीवी देखा था, तो उनके जो माइंड सेट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था, मतलब कि जैसा मटेरियल उनको दिया गया था ना, तो उसके मुताबिक वो सोचना समझना शुरू हो गए थे। इसमें ये बता रहे हैं ना कि बच्चों के जो हैं बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है ये टीवी वगैरह देखने का। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो उस तरह की चीज़ें ही सीखना शुरू कर देते हैं, इसलिए मोबाइल टीवी को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। अच्छी बातें खुद सिखाएं, उनका फिर माइंड सेट अच्छे से डेवलप हो, उसके बाद जब उनकी एज हो जाए, प्रॉपर मेच्योर हो जाए, तब उन्हें दें ये चीज़ें। प्रिंट मीडिया एंड पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर, इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में, यानी कि हम 21st सेंचुरी में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टीवी और कंप्यूटर्स और इंटरनेट की तरफ जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया का जो रोल है वो ख़त्म नहीं हुआ, और ये जो है इसको इंफॉर्मेशन का पहला ज़रिया माना जाता है। और प्रिंट मीडिया में अखबार जो हैं लोग रोज़ के लाखों करोड़ों छपते हैं, इनका भी तो काम ख़त्म नहीं हुआ ना। और बुक्स जो हैं वो लिखी जा रही हैं, मैगज़ीन्स लिखे जा रहे हैं, और वुमेंस मैगज़ीन जो होती हैं उनमें वुमेन को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब कि उनको दिखाया जाता है, जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो उसका असर होता है उन पर, पूरी ऑडियंस पर असर होता है। तो आजकल के वुमेन मैगज़ीन्स क्या कर रहे हैं कि औरतों के इस बारे में परेशान कर रहे हैं कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब कि वो और पतली हो जाएं, और ऐसी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न करवाते हैं।
और ये है कि औरतों का ये काम होना चाहिए कि मर्दों को खुश रखें अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस से। ये रिसर्च है 1990 की। तो नेगेटिव असर इसका क्या हुआ है कि औरतें जो हैं वो अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई हैं। वो BDD में हमने पढ़ा था ना, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, मतलब ये फिर चीज़ें जो है ना वो आपको ख़राब करती हैं, आपकी माइंडसेट को ख़राब करती हैं। और मैगज़ीन्स में औरतों को बहुत ज़्यादा थिन पतला दिखाया जाता है, और ये कि उनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर असर करती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाती हैं, यानी कि खाना पीना कम कर दी। कुछ लोग, अक्सर लोग हमारे सोसाइटी के डाइटिंग पर होते हैं। डाइटिंग मतलब कि खिलाफ वर्जियाँ भी करते रहते हैं, लेकिन डाइटिंग जो है वो छोड़ते नहीं। बुलिमिया कहते हैं ये लोग जो होते हैं ना, ये खाना खाते हैं बुलिमिया वाले, और अपने मुंह में उंगली डाल के ना तो फ़ौरन ही उगल देते हैं सारा खाना, मतलब कि वोमिटिंग वाला जो होता है ना, अपना सारा खाना जो है वो जानबूझकर वोमिटिंग कर देते हैं। और ये जो इनका जो खाने का रुझान है ना वो आए दिन बढ़ता ही जाता है। इस खाने से क्या होता है, इनका सिर्फ मुंह ही थकता है, इनको ख़ुद को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये फ़ौरन से वोमिटिंग करवा देते हैं ख़ुद को फोर्सली। और एनोरेक्सिया नर्वोसा वो डिज़ीज़ है जिसमें लड़कियां जो हैं, गर्ल्स में ये पाई जाती है, वो बिल्कुल थिन हो चुकी होती हैं, और यही समझें हड्डियों का ढांचा बन चुकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि वो जो हैं ओवर वेट हैं और खाना पीना नहीं करती। तो आप अपने बारे में भी सोच लिए गए, अपने बारे में सोच लें आप क्या, किस किस्म का माइंड सेट है एनोरेक्सिया नर्वोसा इसके मुताबिक। और मेल्स के बारे में, मर्दों के बारे में क्या होता है मीडिया में, यही बताया जाता है कि मर्द जो हैं वो औरतों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और विज़र्ड्स एंड विचेस, इसका मतलब ये विज़र्ड्स जो होते हैं ना, ये मर्द मेल करेक्टर्स होते हैं, जादू शादू सिखाने वाले, ये कार्टून्स वगैरह में होते हैं। और विचेस ये जो होती हैं ये फ़ीमेल करेक्टर्स होती हैं, ये भी जादू डंडियाँ वगैरह इस्तेमाल करके और काम शाम करती हैं। तो इससे क्या होता है कि सब इंसानों के दिमाग जो हैं वो उन पर असर होता है और वो चेंज होते हैं। नॉवेल्स वगैरह में भी मेन कैरेक्टर मोस्टली मेल्स ही होते हैं, और वो फीमेल्स को रेस्क्यू करते हैं, और बस इसी तरह ही होता है, आपको पता है। पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर इन मूवीज़, मूवीज़ में अब जेंडर को कैसे दिखाया जाता है। पूरी दुनिया में मूवीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, देखी जाती हैं, और उनकी वजह से जो लाइफ की सिचुएशन से उनको एक्सप्लेन किया जाता है। और क्या होता है, इनकी वजह से लोगों के दिमागों पर डायरेक्ट असर होता है। और ये जो सिल्वर स्क्रीन होती है, मतलब कि टीवीज़, मोबाइल्स वगैरह जो भी स्क्रीन्स हैं, ये जो हैं ये जेंडर रोल्स को ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाती हैं, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। सोसाइटी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते जितना ज़्यादा ये बढ़ा के दिखाती हैं। आप खुद ही सोच लें, एक सैड ड्रामा सीन देखते हुए आप खुद रोने पे आ जाते हैं, हालांकि आपको ज़िंदगी में कोई ज़्यादा मतलब कि कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये जो चीज़ें देखते हैं ना आपको ये डायरेक्टली असर करती हैं। बाद लोग रोने लग जाते हैं। नोवेल करेक्टर्स के मरने पर कितने लोग रोते हैं। तो ये सब जो है ये आपके माइंड पर पक्का असर छोड़ते हैं। और जो मूवीज़ में फ़ीमेल करेक्टर्स, मेल करेक्टर्स जो भी दिखाए जाते हैं, उनका वो रियल लाइफ के करेक्टर्स से टोटली डिफरेंट होते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है। और फीमेल लीड यानी कि औरतों को कम ही जो है वो हीरो करेक्टर दिया जाता है, या उनको सक्सेसफुल, कामयाब या प्रोफेशनल दिखाया जाता है। ज़्यादातर मर्दों को ही वैल्यू दी जाती है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बाज़ हमें ऐसी औरतें अपने घरों में, अपने मुआशरे में देखने के लिए मिल जाएंगी जिन्होंने बहुत ही आला किस्म के काम किए होंगे। बच्चों के लिए जितनी वो कुर्बानियाँ देती हैं, बच्चों पर अगर कोई परेशानी आए तो वो किस हद तक
मतलब कि मेहनत करती हैं। बाज़ देखें ना आप, ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हस्बैंड चला जाता है, मतलब फ़ौत हो जाता है, तो कितनी औरतें ऐसी होती हैं जो ख़ुद काम करके ख़ुद कमा के बच्चों को पालती हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए वो अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी लगा देती हैं। तो हमें रियल लाइफ में बहुत सी अच्छी मिसालें देखने को मिल जाती हैं। और हीरोइन कैसी दिखाई जाती है मूवीज़ में, जो बिल्कुल परेशानियों में घिरी हुई होती है, और फिर हीरो आता है, उसको रिस्क्यू करता है। और मोस्टली फ़ीमेल करैक्टर्स जो हैं उनको रोमांस के लिए, झगड़े या शादी के लिए दिखाया जाता है। यानी कि झगड़ा हीरो और विलन का, हीरोइन पर झगड़ा होगा और शादी होगी, और फिर ये रोमांस वगैरह के लिए, बस यही तीन काम है फीमेल करैक्टर्स के मूवीज़ वगैरह में। और मर्दों को बहादुर दिखाया जाता है, इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है, प्रोफेशनल दिखाया जाता है, और यानी कि सोचने समझने वाला, अक्लमंद दिखाया जाता है। और ये कि वो कभी मर्द जो हैं वो कभी गलत डिसीजंस नहीं लेते, और औरतें जो हैं डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं, कमज़ोर होती हैं अपने जज्बात से, हर वक्त जज्बात ओवरवेल्म्ड रहते हैं, जज्बात उन पर हावी आए रहते हैं, और वो जो हैं कोई कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ सकती। तो ये चीज़ें जो हैं वो यंग बॉयज़ और गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सिनेमा जो है वो ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग का सबसे बड़ा एजेंट है। यानी कि आप ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को, आगे आपको सिनेरियोज़ दिखाए जा रहे होते हैं, तो आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके तो अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। आप बनाएं, आप सोच समझ के बनाएं या ना बनाएं, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं सारी चीज़ें। टेलीविज़न में जेंडर्स कैसे दिखाए जाते हैं? बच्चे जो है वो वायलेंस भी टीवी प्रोग्राम्स वगैरह से सीख जाते हैं, जेंडर रोल्स सीखते हैं। और बच्चे जो हैं वो टीवी को समझते हैं, टीवी को एक काबिल एतबार और यकीन के काबिल चीज़ समझते हैं। यानी कि उन्होंने रियल लाइफ में तो ऐसी चीज़ों को ये सिखाता नहीं है, तो जो कुछ देखेंगे उसे ही सच समझेंगे और उसी पर यकीन करना शुरू कर देंगे, और वैसे ही फिर बिहेव करना शुरू कर देंगे। और बच्चे देखते हैं कि सर्जरी जो है वो मेल प्रोफेशन है, वो मर्दों का शोबा है, और नर्सिंग जो है यानी कि लो लेवल के जो लो ग्रेड के प्रोफेशंस हैं ना, वो औरतों के लिए समझे जाते हैं। और स्कूल के टीचर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं वो मेल हैं। बाकी ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। टीवी एड्स जो होते हैं वो फीमेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, और मॉडल्स जो होती हैं वो भी सारा, मतलब कि ये देखा जाता है कि वाइटनेस जो है, यानी कि सफ़ेद गोरा चिट्टा होना, जो है वही सबसे आला मयार है। और ये कि जो जितना पतला होगा तो उतनी ही औरत प्यारी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, तो फिर ऑडियंस को इफ़ेक्ट करती हैं। और मेजॉरिटी के मुताबिक टीवीज़ में जो वुमेन दिखाई जाती हैं उनकी हैसियत सिर्फ़ एक शो पीस की होती है, और या झगड़े के लिए दिखाया जाता है, या ये दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं, यानी कि कमक्कल दिखाया जाता है और बातूनी दिखाया जाता है। हालांकि ऐसी चीज़ें रियल लाइफ सिनेरियोज़ में नहीं होती, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, मतलब कि एक्सेप्शन वगैरह हर जगह में होती है। दोनों जेंडर्स को एजुकेटेड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट ज़हीन होना चाहिए, बाइंडिंग फोर्स फॉर फैमिली, यानी कि दोनों ही मिलकर काम करेंगे तभी फैमिली जो है वो अच्छी होगी। और मॉरली अखलाकियात जो है वो अच्छी सीखी जानी चाहिए। गुड लुकिंग, प्यारा होना चाहिए, और बहादुर भी होना चाहिए, और पैनिक नहीं होना चाहिए क्राइसिस की स्टेट में। और जो गलत चीज़ें यानी कि फ़ीमेल्स में दिखाई जाती हैं वो क्या हैं? बातूनी होना, बहुत ज़्यादा बातें करना, झगड़ालू होना, और जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, परेशानी आती है, तो पैनिक कर जाती हैं, और अनएजुकेटेड होना।
चेंजिंग ट्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। हमारी वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। स्टीरियोटाइपिक जो पुराने व्यूज़ थे ना, वो अब काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। और टीवी की जो चीज़ें हैं ना, वो पुराने दौर की चीज़ों को दिखाती हैं, यानी कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर को दिखाती हैं, जो रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट नहीं करते। बहुत से टीवी ऐड जो हैं वो अब औरतों को प्रोफेशनल भी दिखा रहे हैं, बैंक मैनेजर और मतलब कि आला ओहदों वाली भी दिखाते हैं, और मर्दों के लिए स्पोर्टिव भी दिखाते हैं। यानी कि अब ट्रेंड्स काफ़ी हद तक चेंज भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ पिछली चीज़ें भी जो हैं वो पाई जाती हैं। और इस बात की ज़रूरत है कि जो मीडिया वाले हैं वो अपना रोल पहचाने, और अब उनका असर होता है ना ऑडियंस पर डायरेक्टली, तो उनको चाहिए कि वो अच्छी चीज़ें डिस्प्ले करें और व्यूअर्स के माइंड को ना अच्छे तरीके से डेवलप करें, और जो स्टीरियोटाइप्स वगैरह हैं उनको बिल्ड ना करें, और अच्छी तरह से लोगों को डील करें। हाईलाइटेड हैंडआउट्स के लिए आपने जो चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है ना, तो उसको फॉलो करना है। वहाँ जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होगी मैं उधर शेयर कर दूँगी, और आप फाइनल्स के लिए फिर इनको रीड भी कर लीजिएगा, और एक दो तीन बार सीरीज़ और भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट जो हैं वो बिल्ड हो जाएं। इसमें से कोई शॉर्ट आता है, कोई लॉन्ग आता है, इतने कंसेप्ट जो हैं वो मैंने अच्छे से समझा दिया है कि इसके बाद आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर शॉर्ट आएगा किस हिसाब से आएगा। वैसे ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जेंडर को टेलीविज़न में कैसे डिस्प्ले किया जाता है, अगर ये भी सवाल आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग आए, शॉर्ट आए, एमसीक्यूज़ आए, कुछ भी आ जाए ना, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं था इस लेक्चर में ओवरऑल। तो आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।